वाह, आप अकेले आई हैं? हाँ? मैं कहीं अकेली नहीं जाती हूँ। जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मेरा गुस्सा भी आता है। जिसके भी साथ आई हैं, अंदर आइए तो। कन्याकुमारी से नहीं आई हूँ, 5 से कॉटेज से आई हूँ। पर आई तो पहली बार है ना। लीजिए। अच्छा सुन, हाँ? तेरी बीमारी की खबर सुन के मैंने अपनी माँ को फोन किया था और गांव के पंडित जी से पूजा करवाई थी और तेरे लिए कुछ मंगवाया था, तो वो पार्सल आ गया है, वही देने आई हूँ। इसे तेरे तकिए के नीचे रख देना, तू ठीक हो जाएगी। आप ही रख दीजिए ना बाहर। बस यही देने आई थी। बस यही देने आई थी। ये तो आप किसी के हाथ में भी भेज सकती थी, तो स्वीटी, डोली बेन कोई भी लेकर आ सकता था, पर आप खुद आई। थैंक यू बा। और कोई कैसे देता? दुख भी तू ही देती है ना, पार्सल तो नहीं करती। मैंने कहा था तलाक मत ले, फिर भी तूने लिया। मैंने कहा था हमारे साथ रहे, तू नहीं मानी। मैंने कहा था कि मुझे नंदिनी पसंद नहीं है, पर तूने मेरी नहीं सुनी। आप भी मेरी कहाँ सुनती हैं बा? सगाई में सबके सामने एक ही झटके में मुझे पराया कर दी। बेचारी नंदिनी से भी आपने क्या क्या कहा। अगर कोई और ऐसे ताने ऐसे बातें कहता ने तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, पर जब आप कहती हैं ना बा, तो दिल में चुभ जाती है बात। क्यों? तुझे मैं इतनी बुरी लगती हूँ? बुरी लगती तो आपके ताने सहने सबसे ज्यादा आसान हो जाते बा। आपके ताने बहुत चुभते हैं, क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी माँ से ज्यादा शायद आपसे प्यार करती हूँ बा। आप प्यार करती हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर आप चोट देती है ना, तो सबसे गहरी लगती है। आप नीम जैसी हैं बा, बहुत अच्छी है, पर बहुत कड़वी भी है। तू मेरी तारीफ करती है तो बुराई जैसी क्यों लगती? ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। आपका गुस्सा सिलबट्टे जैसा है, जो भी सामने आएगा पिस जाएगा। और ऊपर से आके मुझे कहती है कि तू मेरी नहीं सुनती। अरे आपको मेरी सुननी चाहिए। अरे क्यों सुनूं मैं तेरी? मैं तेरी सास। सास थी, मतलब अब कोई नहीं, पर अब माँ है। बहू सास से नहीं लड़ सकती, पर बेटी लड़ सकती है। तभी तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है, हाँ? मुझसे लड़ रही है। जरा भी नहीं हो। पर मैं अपने मन की बात आपसे कहूंगी जरूर, क्योंकि माँ से मन नहीं छुपाया जाता। अब तक सिर्फ आप जिद करती थी, अब से वो अधिकार मेरे पास भी है। वाह, हमारा रिश्ता टूटा नहीं है और गहरा हो गया है। रिश्ता कोई ट्यूबवेल नहीं है जैसे गहरा गहरा होता जाए। वाह, क्या बा? ये बाबा मत कर। मैंने नक्की कर लिया था कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, पर तेरी फिक्र लगी रहती है। सारा दिन तेरी खिड़की पे मेरी आंखें टंगी रहती है। वाह, हम लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, पर एक दूसरे से दूर हुए नहीं है। मैंने अपनी माँ के साथ जितने साल नहीं बिताए, उससे ज्यादा साल आपके साथ बिताए।
इतना समय बिताने के बाद अब तो हम पक्की सहेलियां बन गई हैं, जो लड़ती भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती। अच्छा, तो पहले सास से माँ, हाँ? अब माँ से सहेली, यही रुक जाना। सास बनी सहेली, तुम अच्छी। हमें क्यों नहीं बुलाया? माँ के पास आने के लिए इसे न्योता चाहिए होता है, अपने आप नहीं आ सकती थी। हाँ, जैसे मैं आ गई। आप लोग सब बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम सब मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की तरह बैठकर चुगलियां करेंगे। हाँ, मेरे पास मोहल्ले की बहुत सारी खबरें हैं। वो सरला है ना, उसकी बहू वापस झगड़ा करके मायके भाग गई। हाय हाय, फिर से भाग गई। अब बैठो बैठो। काकी ने बताया कि यहाँ पे गॉसिप सेशन चल रहा है। तो हम स्नैक्स लेकर आ गए। और बाप, आपके लिए आपकी फेवरेट चिप्स। लो बा। तो क्या क्या मिस किया हमने? कोई पार्टी हो रही है क्या? पार्टी नहीं, शादी। काव्या ने अपनी शादी की डेकोरेशन के लिए आदि को कहा है, बस उसी की तैयारियां चल रही है। शी इज अनबिलीवेबल। मैं तो नहीं जाऊंगा शादी में। शादी सिर्फ काव्या की नहीं, तुम्हारे पापा की भी है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को अपने पापा की खुशी में शामिल होना चाहिए। और हमारी खुशी का क्या? बा, आप ही समझाइए। मैं क्यों समझाऊं? मैं खुद ही नहीं जाने वाली। जब हम ये शादी से खुशी नहीं है, जाने ही नहीं वाले, फिर क्या? तुझे जाना है तो जा, हम कोई नहीं जाने वाले। हाँ ठीक है, फिर जैसा आप लोगों की मर्जी। नॉक नॉक। कौन है? यहाँ का सबसे हैंडसम डॉक्टर जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की चाय पीना चाहता है। हाँ, बेटी ने मैं अब भी बनाती हूँ। थैंक यू। ये भी खाइए। अरे वाह, क्या बात। मेरी सूरत में काकी है, उसकी पोती के इतने अच्छे बाल है। हाँ? तेरी बात चलाऊं, दोनों आपस में बाल बनाते इतने अच्छे लगोगे। इसी बात पर मैं सर्जरी कब होगी? जैसी सर्जन की डेट मिल जाएगी वैसी। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। घबराना किस बात का? मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है और मेरे कान्हा जी है। तो आप लोग जरा भी चिंता मत कीजिए। इतनी जल्दी मैं दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। डांस एकेडमी खोलनी है, तोसू और किंचल के बच्चों को गोद में खिलाना है, मेरी स्वीट टूडी की शादी में डांस करना है, समर को कामयाब होते हुए देखना है, नंदिनी और समर की शादी करवानी है। तो बहुत कुछ करना है। बस 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 ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आपकी रिकवरी विल बी लाइक ऐसे। मेरा नाम तो लिया नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं करना है। करना है ना बा, आपके साथ झगड़ा करना है, आपके ताने सुनने हैं। सुनती तो नहीं है मेरा कुछ, उल्टा मुझे सुनाती है। अब बेटी हूँ, इतना तो हक बनता है। अच्छा, हाँ? तो माँ हूँ, इतना तो हक बनता है।